सेकंड में ऐसे प्रश्न पूछूंगा जो इस्लाम को तार्किक सिद्ध कर रहा है। इस्लाम में अल्लाह जन्म नहीं ले सकता, वह मर नहीं सकता, आकृति नहीं ले सकता। प्रश्न यह है तो उसे सर्वशक्तिमान कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिशाली वही होगा जिसके लिए कुछ भी करना ईश्वर के लिए कोई भी बाधा नहीं होती। दूसरा प्रश्न है स्त्री में आत्मा नहीं होती है, यह कितना अतार्किक दावा इस्लाम में युक्त है। स्त्री में आत्मा नहीं होती, स्त्री स्वर्ग नहीं जा सकती आदि। यह वैज्ञानिक, नैतिक और दार्शनिक सभी स्तरों पर तार्किक है। हिंदू धर्म में हर जीव में आत्मा है और आत्मा स्त्री या पुरुष से परे है। केवल शरीर के परिवर्तन से ही उसे स्त्री या पुरुष से निर्देशित किया जाता है। और यह प्रश्न है कि यदि अल्लाह सर्वशक्तिशाली है तो अल्लाह स्त्री रूप क्यों नहीं ले सकता। सनातन धर्म में स्त्री रूप में भी देवी होती हैं जो कि सर्वशक्तिशाली होती हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं। उसके लिए बाधाएं हैं, ऐसा क्यों? सर्वशक्तिमान पर कोई भी सीमा नहीं है। यह कितना तर्कसंगत है या नहीं, यह आप निर्धारण करें। इस्लाम के सिद्धांत में से प्राप्त है कि अल्लाह निराकार है और देख सकता है, सुन भी सकता है। प्रश्न यह है कि अल्लाह देखता है, सुनता है, लेकिन आकृति नहीं ले सकता। तो बिना आंख के देखना, बिना कान के सुनना, बिना किसी अंग की क्रिया करना, यदि क्षमताएं हैं तो रूप क्यों नहीं हो सकती? बिना किसी अंग के वह कैसे कोई क्रिया कर सकता है? यह कितना अतार्किक सिद्धांत है, यह विचारशील है। अगला प्रश्न है कि अदृश्य अल्लाह को बिना किसी माध्यम के व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, जिसका कोई रूप ना हो, कोई प्रतिमा ना हो। बिना केंद्र के साधक ध्यान कैसे लगाएगा? जैसे बिना लक्ष्य के तीरंदाज तीर नहीं चला सकता, वैसे ही साधक बिना माध्यम के ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि इस्लाम का सिद्धांत वास्तविक सत्य है तो सत्य कोई परिवर्तनशील नहीं होता। यह देखा गया है कि कई बार इस्लाम के सिद्धांत तो परिवर्तित होते हैं। सनातन में रूप, मंत्र, ध्यान ये सब साधन के वास्तविक साधन है। हिंदू धर्म तर्क, विज्ञान, दर्शन और अनुभव सभी स्तरों पर संगत है, तर्क संगत है। यह अनंत है, अपरिवर्तनीय है और इसका अस्तित्व किसी एक किताब या एक व्यक्ति पर आधारित नहीं होता है। सनातन कालातीत है। सनातन धर्म एक विस्तृत धाराओं से युक्त है। यह किसी एक पुस्तक या किसी एक रचना से समझना असंभव है। इसी तरह विधर्मियों को मुंह तोड़ कर मिलता रहेगा। जय श्रीमन नारायण।